हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तुलसा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आज हम जो भी इसके वीडियोज हैं उसको बना के डाल दिया अगले क्वेश्चन की। तो आज हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे क्वेश्चन छूट गए थे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ लिखा है प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है इसके बराबर, हमको इसके बराबर निकालना है। तो यहाँ लिखा क्या है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपान टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल दे रखा है tan थीटा। तो यहाँ पे देखेगा तो ये हमारा कौन सा है, राइट हैंड साइड है। ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, किस कौन सा साइड लेकर, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। तो जो भी हमको सॉल्यूशन दे रखा होता है उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन सॉल्व कौन से करेंगे, यहाँ लिखा क्या है, साइन थीटा और माइनस कितना लिखा है, टू साइन क्यूब और थीटा। सबसे अपान क्या लिखा है, टू कॉस क्यूब थीटा और माइनस कितना लिखा है, कॉस थीटा, ये लिखा है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, साइन, इन दोनों, यहाँ भी साइन थीटा है और माइनस यहाँ पे टू साइन क्यूब थीटा है। और यहाँ देखोगे नीचे भी टू कॉस क्यूब थीटा है और माइनस कॉस थीटा है। तो इन दोनों में कॉमन दिख रहा है। हम अगर इन दोनों में हम देखेंगे, हम क्या देख सकते हैं, अगर इन दोनों में हम देख सकते हैं साइन थीटा और टू साइन क्यूब थीटा, जिसमें साइन थीटा क्या है, कॉमन है। जिसमें साइन थीटा ऊपर वाले में कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब जब भी हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो साइन थीटा क्या करेंगे, भाग करेंगे। कैसे, अगर हम साइन इन दोनों में देखोगे साइन थीटा है कि नहीं, साइन थीटा दोनों में, तो दोनों में साइन थीटा हम कॉमन ले लिए, मतलब कि हमने उभयनिष्ठ ले लिया कॉमन। तो उभयनिष्ठ लेंगे, जो भी हम उभयनिष्ठ लेते हैं उसी से हम भाग करते हैं। भाग कैसे करोगे, हम समझ लिएगा, समझिएगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर कितना लिखा है, साइन थीटा और बीच में क्या है, टू कॉस क्यूब थीटा। ये लिखा नहीं लिखा है, अब ये तो ऊपर लिखा था लेकिन इन कॉमन क्या लिए, साइन थीटा। इन दोनों में कॉमन क्या लिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा कॉमन लिए, अब क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे। जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे हम भाग करते हैं। इसमें भी भाग कीजिएगा क्योंकि कॉमन लिए, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। और इसमें भी क्या कर देगा, क्योंकि साइन थीटा क्या लिए, कॉमन लिए, तो इसमें भी क्या करेंगे, साइन थीटा से भाग करेंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा भाग। और सबके बटे में तो बटे कर दीजिएगा। यहाँ देखिएगा टू कॉस क्यूब माइनस कॉस थीटा, इन दोनों में कॉमन भी क्या है, हो गए कॉस थीटा। और जो भी हम कॉमन लेते हैं उसी से हम भाग करते हैं। तो कॉमन क्या लिया दोनों में, कॉस थीटा। अब इसी में हम सबके भाग कर देते हैं। ऊपर क्या लिखा है, टू कॉस क्यूब थीटा और अपान, अब किससे भाग करेंगे, जो हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन हमने क्या लिया है, कॉस थीटा, इसी से हम भाग करेंगे। है कितना यहाँ पे, कॉस थीटा, कितना है, कॉस थीटा। बीच में माइनस, ऊपर कितना है, कॉस थीटा। वो हमने कॉमन क्या लिया था, कॉस थीटा। हमने कॉस थीटा कॉमन लिया था, इसी में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। दोनों में करेंगे, एक में नहीं करना है हमको, दोनों में करना है। ये हो जाएगी बात। अब इतना हो गया, अब इसमें कुछ काटने वाला हो तो उसको हम काट देते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर कितना लिखा है, ऊपर लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा और बीच में यहाँ साइन, साइन थीटा अपान साइन थीटा, ये दोनों कट जाएगा। ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, वन। यहाँ देखोगे यहाँ पे एक साइन थीटा है, यहाँ कितना है, तीन साइन थीटा है। तो एक साइन थीटा से तीन साइन थीटा कट गया, तो क्या बचेगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ऊपर कितना बचेगा, वन, और बीच में क्या है, माइनस, और कितना है, टू तो बचेगा ही क्योंकि टू कॉमन तो लिए नहीं थे, तो टू तो बचेगा। यहाँ पे वन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ थ्री क्यूब, वन से थ्री काट देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आएगा बस में। और सबके बटे में इन दोनों में कॉमन क्या लिया था, इन दोनों में कॉमन लिया था कॉस थीटा, लिया था नहीं लिया था, इन दोनों में कॉमन क्या लिया था, कॉस थीटा। और ये यहाँ देखोगे एक कॉस थीटा है और यहाँ देखो तीन कॉस थीटा है। तो एक कॉस थीटा से तीन कॉस, दो एक, तीन कॉस थीटा में से एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टू कॉस थीटा बचेगा। क्या बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, मतलब दो बचेगा, ऐसे कह सकते हो। तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा पूरा कट गया, कितना हो जाएगा, एक बार में कटा, ये एक बार हो गया। क्या नहीं, बस सभी लोगों को समझ में आगे हो गई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये, अब यहाँ पे हम ये बात देख सकते हैं, ऊपर क्या लिखा है, साइन थीटा अपन, यहाँ क्या लिखा, वन माइनस। अब यहाँ देखिएगा गाइस, यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा है, कितना है, टू साइन स्क्वायर थीटा। इसका कहने मतलब ये होता है, इसका कहने मतलब ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ो, क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये बात हम करने वाले यही पोटे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हो गया। अब सबके बटे में क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी करना है, यहाँ पर भी कितना है, टू कॉस स्क्वायर थीटा है, कितना है, टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्यों लिए कॉस थीटा यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कितना है, -1। तो इतनी बस में आगे होगी, तो हम अगला स्टेप समझते हैं, इधर समझ लेते हैं। तो अब यहाँ देखोगे, तो अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, यहाँ पर इतने बाद में देखेगा, ऊपर जो लिखा उसको लिख दो, ये लिखा है साइन थीटा और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, और सबके बटे में क्या लिखा है, कॉस थीटा, ये देखो कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कितना है, माइनस है 1, कितना है, 1 है। क्यों, अब यहाँ पे फार्मूला हम इजी तरीके से लगाएंगे, वो जो भी हमारा फार्मूला होता है, वो क्या होता है, वो हमारा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कितना होता है बताइए गाइस। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये क्या है, ये हम अगर इसको रोक देंगे, हमको पता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 1, ये प्लस में, ये किसमें प्लस में, इसको इस पार भेजेंगे, बराबर के कितना हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे एक बात और देखेंगे, एक फार्मूला टेबल की चलाएगा, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रोकते हैं, क्या रोकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा रोकते हैं, और ये किसमें प्लस में, इसको इस पार लेके जाओगे बराबर के, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे, सबको पता होंगे, नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा, ये फार्मूले होते हैं। तो ऊपर कितना है, ऊपर है देखो साइन थीटा, अब ध्यान से देखेगा, ये जो है ये क्या लिखा है, इतने पाद में देखेगा, ये कितना लिखा है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कितना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके बराबर में क्या होता है, इसके बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा होता नहीं होता, तो हाँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, इसके स्थान पे रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए, देखो यहाँ पे इसके बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बीच में क्या लिखा है, प्लस, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस, और कितना लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, कितना लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखेंगे इसी तरह नीचे, तो ये क्या लिखा है, कॉस थीटा, ये क्या लिखा है, कॉस थीटा। अब इन दोनों में देखोगे, यहाँ पे इसके स्थान पे ये क्या लिखा है, कॉस थीटा, ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, कितना लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बीच में क्या है, प्लस, तो बीच में प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कहोगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये क्या कर सकते हैं, देखो इनके बीच में कोई भी चिन्ह लगा है, कहोगे नहीं लगा है, तो लगा क्या है, गुणा लगा है, क्या लगा है, गुणा, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, गुणा लगा है। ऊपर भी कितना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, और नीचे भी कितना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर 1 होता है, इसके बराबर 1 होता है, कितना होता है, क्योंकि देखो ऊपर लिखा है, नहीं लिखा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, या तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको मैं से काट सकते हैं, ठीक, काट दो या फॉर्मूला रख लो, तो ये ऊपर क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, कितना होता है 1, और बटे ये क्या है, कॉस थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर नॉट 1। हम जानते हैं अगर हम 1 से कोई गुणा कराएं तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो 1 से गुणा करने 1 से गुणा कराने का मतलब है वही। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपन अपन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ये होता है किसके साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा होता है tan थीटा, कितना होता है tan थीटा। तो ये हमको क्या करना था, ये हमको प्रूफ करना था, ये हमें क्या करना था प्रूफ। ये हमारा निकल गया RHS, क्या निकला है RHS, जो कि हमको क्या करना था प्रूव्ड करना था, ये हो गया। तो ये भी सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा तो आप सभी लोगों को। तुम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, वो भी मजेदार बहुत तरह से समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये लेते हैं जो कि हमें बुक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगला क्या है हमारा 20 क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन कितना है कि ब्रैकेट में लिखा है cosec a माइनस sin a, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है sec a माइनस cos a, इक्वल लिखा है इक्वल 1 अपान tan a प्लस cot a। ये हमको क्या करना है प्रूफ करना है। तो यहाँ देखेगा ये हमारा कौन साइड है, ये हमारा साइड है। देखो तुम अगर सामने से खड़े हो तो ये हमारा कौन साइड हुआ, ये राइट हैंड साइड हुआ, ये कौन सा हुआ लेफ्ट हैंड साइड। तो हमको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड ले करके और राइट हैंड साइड निकालना है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, देखो कौन सा है, तो ब्रैकेट के अंदर cosec a माइनस sin a और ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के अंदर sec a माइनस cos a, ये होता है। हमको निकालना क्या है ये, तो हम यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा इतना पार्ट है, ये जो हमारा इतना पार्ट है, ये पार्ट क्या है कह सकते हो ये तुम्हारा क्या है, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड। तो हम कौन से लेके साइड से करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो इधर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ये हो गया हमारा, हो गया नहीं हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो कितना निकल सकता है यहाँ पर, कितना है कहोगे यहाँ पे कौशिक ए और माइनस कितना है साइन ए, और दूसरे में क्या है सेक ए माइनस क्या है कॉस ए, है नहीं है कहोगे हाँ। अगर हम यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पर कि किसकी बात करते हैं, जो कौशिक ए होता है क्या होता है कौशिक ए या कौशिक थीटा कह लो। तो कौशिक थीटा का उल्टा क्या होता है, कौशिक थीटा का उल्टा क्या होता है, कौशिक थीटा का उल्टा होता है 1 अपान क्या होता है साइन थीटा होता है। अगर ये भी बात करते हैं सेक ए, क्या बात करते हैं सेक ए या सेक थीटा मान लो, अगर यहाँ पे ए है तो ए ही मान लो, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा सेक ए, सेक ए का उल्टा किसका होता है, सेक ए किसका उल्टा होता है, तो सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, किसका होता है कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए। तो जहाँ पे कॉसिक ए है उसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा इसके यहाँ पे कोई क्या है कौशिक ए, तो कौशिक ए किसका उल्टा होता है 1 अपान साइन ए का, तो ये होता है 1 अपान साइन ए, बीच में क्या है माइनस, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसे लिखा वैसे लिख देंगे, और बटे और ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर दिएगा। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है सेक ए किसका उल्टा होता है 1 अपान कॉस ए, और बीच में क्या माइनस कॉस ए, ये होता है इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो साइन ए है इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं, जिस तरह इसमें 2 अपान 3 होता है, इसका गुना इसमें करते हैं तो 1 अपान 6 अपान 2 हो जाता है, होता नहीं होता है। उसी प्रकार इसका गुना हम इसमें करेंगे तो ऊपर क्या लिखा 1 और माइनस साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाता है, क्यों गुना में घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और सबके बटे में क्या आ जाएगा, सबके बटे में आ जाएगा साइन ए, ब्रैकेट बंद करो। अब इसी तरह काम इसमें भी कर लेते हैं, इसका गुना इसमें करोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 है तो 1 माइनस है तो माइनस, और क्या लिखा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए की पावर 1 भी होती है इंटू कॉस ए की पावर भी क्या होती है 1 होती है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाता है गुना में घाते जुड़ जाती है ऐड हो जाती है, तो क्या कहते हैं तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या
कॉस स्क्वायर ए, और सबके बटे में क्या हो जाएगा, कॉस ए, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसके आगे बात देखते हैं कि ये जो फार्मूला है, अगर यहाँ पे हम फार्मूले की बात करते हैं, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, अभी हमको पता है, पता क्या है, पता हमें ये है, पता ये है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए और बराबर किसके होता है, 1 के। किसके होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो कहोगे 1 के बराबर होता है। अगला हम यहाँ बात करते हैं, ये जो कॉसेक है, ये कॉस ए स्क्वायर ए है, इसको हम इस पर रोक लें, इसको ऊपर भेज दें, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, हो जाएगा। अगर यहीं पर हम रोक लें क्या, साइन स्क्वायर ए, क्या रोक लें, साइन स्क्वायर ए, तो ये प्लस में उस पर जाएगा बराबर के, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख क्या सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कहोगे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और बटे में क्या लिखा है, बटे में लिखा है साइन ए, क्या लिखा है, साइन ए, बीच में क्या है, इंटू, या ब्रैकेट बंद कर दो इसको, और ये क्या है ब्रैकेट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर होता है किसके, ये साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और सबके बटे में क्या लिखा है, सबके बटे में लिखा है कॉस ए, क्या लिखा है, कॉस ए। तो बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। और आगे हम देखते हैं इसके आगे, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कि यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अब यहाँ पे कुछ कटने वाला है, अगर कुछ कटने वाला है काट देते हैं, अगर नहीं कटने वाला तो हम गुणा करा देते हैं। तो इसका क्या करते हैं, इसका सामने सामने इसका गुणा करा देते हैं, कहोगे कैसे, क्योंकि ब्रैकेट इसके ऊपर भी है और ब्रैकेट इसके ऊपर भी है, और ब्रैकेट हटेगा तो क्या लगेगा, गुणा लग जाएगा। इसको हम लिख सकते क्या, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपान क्या है, अपान साइन ए इंटू, गुणा लग जाएगा, ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर ए अपान कितना है, कॉस ए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सामने सामने गुणा कर सकते हैं। तो सामने सामने गुणा करा दीजिएगा, इन दोनों गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, बटे में इन दोनों गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू, या तो यहाँ देखो हम काट सकते हैं, काट लो पहले, काटोगे कैसे, देखोगे यहाँ बीच में क्या गुणा है, और जब भी गुणा होता है तो हम अंश और हर को काट सकते हैं, बड़े आराम से काट सकते हैं। तो हम कैसे काटेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी 2, तो एक साइन से एक साइन चला जाएगा, तो एक साइन बचेगा। यहाँ देखोगे कॉस 1 है और यहाँ देखो कॉस स्क्वायर 2 है, तो एक कॉस से एक कॉस चला गया, ऊपर क्या बचेगा, तुम कहोगे ऊपर बचेगा, ऊपर एक कॉस बचेगा, मतलब कॉस ए बचेगा, और बीच में क्या है इंटू, तो बीच में इंटू, तो इंटू लगाओ या ना लगाओ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कॉस ए और इंटू ये चला गया इससे, तो एक साइन ए बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन ए, हो गया। अब क्या कर सकते हैं, जो भी इनको काटे थे ना, कितने एक बार में काटे थे, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सिंपली तरीके से। अब हम क्या करते हैं, हमको पता है कि एक है, यहाँ कितना है एक, तो एक के बराबर क्या लिख सकते हैं, एक के बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके बराबर फार्मूला ही होता है। तो हम एक स्थान क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। तो ये ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिख दो कॉस ए इंटू साइन ए, और सबके बटे में 1 के स्थान पे लिख सकते हैं, 1 के स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू, सॉरी प्लस है, प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब तुम क्या कह सकते हो, अब हम यहाँ पे एक बात ये कह सकते हैं, इनके नीचे क्या, अगर कुछ भी नहीं है तो इनके नीचे भी क्या है, एक है, भाग में कितना है, एक है। जैसे मान लो तुमको यहाँ 2 लिख दें जैसे, और 2 के नीचे हम क्या मान लें, अगर कहोगे भाग में, तो भाग में कैसे कहोगे, एक के भाग में, किसके भाग में, एक के, चाहे जो भी संख्या लो उसको भाग करोगे कितना, अगर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे
यहाँ पे कोई n संख्या है, कोई भी ले लो n संख्या, अगर हम n से 1 से भाग दे देंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, n ही आएगा। कोई भी संख्या, चाहे 1000 का 1 से भाग दो, चाहे 2000 को 1 से भाग दो, उसका जो रिजल्ट आएगा वही आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको हम भाग देने पे इसको हम 1 लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कहोगे 1 है, इसके नीचे क्या है, कहोगे 1 है, या इसको न कहो। अब ये जो है ना, ये पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा, ये जो है ये 1 है, ये क्या होगा, पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, ऊपर चलागा ये हो जाएगा, उसके बटे में क्या होगा, उसके बटे में हो जाएगा क्या, क्योंकि ये पलटेगा ना, ऐसे पलट जाएगा, तो 1 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इसके नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और सबके बटे में क्या आएगा, ये पूरी संख्या प्लस जाएगी, सबके बटे में यही रहेगा। ये क्या है, कॉस ए, और इंटू क्या है, इंटू है साइन ए, कितना है, साइन ए है नहीं है, कहोगे हाँ। अब यहाँ पर हम एक बार काम ये कर सकते हैं, कौन सा, कि ये जो साइन है ना, ये साइन स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखिएगा इसका फार्मूले। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर ए, कितना साइन स्क्वायर ए, और ये कितना है, कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या कटने वाला कुछ है, कहोगे कटने वाला कुछ भी नहीं है। तो इसको हम, जब साइन ए है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, इसका उल्टा क्या होता है, और ये क्या है, ये है कॉस स्क्वायर ए, ये है कॉस स्क्वायर ए, इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है कॉसेक ए, इसका उल्टा होता है कॉसेक ए। या तो हम इसमें काम एक और कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, सभी लोग बताइएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे बताइएगा क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसके फार्मूला लगा उल्टा रख दो, अगर यहाँ उल्टा रख देते हैं, या तो हम अगर यहाँ कर रखते हैं साइन स्क्वायर ए, तो उल्टा क्या होता है, 1 कॉसेक ए स्क्वायर होता है। अगर साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, 1 कॉसेक ए, 1 कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अगर वहां पे ये रखते हैं तो फिर काम तो चलने वाला नहीं, ठीक। तो हमेशा काम सोचते हैं यहाँ पर कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग तोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, गुणा है, इसको पार्ट में इसके बराबर तोड़ लेते हैं, इसको पार्ट क्या है, तब अलग अलग तोड़ लेते हैं। अलग अलग कैसे तोड़ोगे, ऊपर तो 1 तो है ही, ऊपर 1 है, ऊपर 1 है तो ऊपर 1 लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे मान लो 2 + 2 लिखा होता है बटे 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक बार इसके साथ में लिख सकते हैं, इसके बाद एक बार इसके साथ में, तो 2 + 3 और प्लस 2 बटे 3, हर को बराबर को यही आएगा, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसको हम ऊपर क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए, और सबके बटे में इसको अलग अलग तोड़ लो, तो ये हो जाएगा कॉस ए, इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए, बीच में क्या है, प्लस, बीच में प्लस मतलब अलग अलग तोड़ दो। ऊपर कितना है, कॉस स्क्वायर ए, और बटे में ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो गया हाँ। अब यहाँ पर अगर ये हो जाएगा तो फिर कट जाएगा, और कट के ये देखो यहाँ पे एक साइन है, तो एक साइन से यहाँ 2 साइन, तो एक साइन कट जाएगा, यहाँ पे एक कॉस से एक, 2 कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो ये किसके बराबर बचेगा, ऊपर क्या है 1, ऊपर 1 ही रखो, ऊपर 1 है तो ऊपर 1 रखिएगा, और सबके बटे में ये कट गया तो ऊपर क्या बचेगा, एक साइन, क्या बचेगा, एक साइन थीटा, और सबके बटे में क्या बचेगा, एक साइन थीटा, साइन ए बचेगा। ये साइन से कट गया ऊपर ही, तो नीचे क्या बचा, कॉस ए, क्या बचा, कॉस ए, बीच में क्या है, प्लस, बीच में प्लस है, एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस कट गया, तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक कॉस ए बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, साइन ए, ये बचेगा। इजीली तरीके से हम कह सकते हैं। और हम आगे ये कह सकते हैं, अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट निकला ऊपर क्या निकला, 1 अपान क्या निकला है, 1 अपान साइन ए, और बटे क्या है, कॉस ए, और बीच में प्लस, ऊपर क्या है, कॉस ए अपान क्या है, साइन ए, ये नहीं है, कहोगे हाँ। अब हम यहाँ पे हमको फार्मूले कुछ पता है, फार्मूला क्या पता है कि tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपान क्या होता है, कॉस ए, और एक फार्मूला हमारा क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है। तो कॉट ए बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा, तो ये हो जाता है कॉस ए अपान क्या होता है, साइन ए। तो इसके स्थान पे हम ये रख सकते हैं, इसके स्थान पे ये रख सकते हैं। तो देखिएगा 1 अपान साइन ए अपान कॉस ए किसके बराबर होता है, ओके, tan 1 बराबर होता है, और बीच में क्या है, बीच में प्लस,
तो बीच में प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर होता है, ऊपर देख लेगा। तो हमको क्या करना था, ये जो निकल के आया है ये हमारा कौन सा साइड है, ये जो हमारा निकल के आया कौन सा साइड है, ये ही हमारा साइड है आर एच एस। क्या है, आर एच एस, जो कि हमको प्रूव करना था। और ये क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। बड़ी इजी तरीके से हमने समझा है, कैसे समझा है उसको भी हम देख सकते हैं। ये आशा करते हैं ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसके अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो देखिएगा। तो दोस्तों हम अगला क्वेश्चन ये लेते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन क्या है, जो भी हमारा क्वेश्चन 21 है, 21 कितना क्वेश्चन है, तो इसको हम समझते हैं। तो ये भी कितना क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कितना है, ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस साइन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो दो बीच में इक्वल लगे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको लेके सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम इसके बराबर, मतलब क्या करना है, अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए कि यहाँ भी इक्वल है यहाँ भी इक्वल है, तो इसको क्या मानो, लेफ्ट हैंड साइड मानो, इसको राइट हैंड साइड मानो, फिर इसको सॉल्व करो अलग, फिर यहाँ tan निकालो, tan इसका थीटा ए निकालो, फिर क्या करते हो, फिर ये सब सॉल्व हो जाएगा, tan स्क्वायर एक बराबर निकल आएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे, इसको हम फिर निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं ये, और फिर वो ले लेते हैं। तो ये कितना है, तो हम देखते हैं ये कितना है, तो ये कितना है, 1 प्लस, कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और सबके बटे में कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बराबर किसके बराबर करना हमको, tan स्क्वायर ए के बराबर हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करते हैं, बहुत इजी तरीके से है, तो इसको हम बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। बस हमको थोड़ा फार्मूला खेल है, तो फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कि सेक स्क्वायर ए किसके स्क्वायर, या कॉस, ये कितना है, कॉट है। तो यहाँ सभी लोग ये बताएंगे कि ये फार्मूला जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, ये होता है कॉसेक ए स्क्वायर बराबर होता है। तो यहाँ हम इजीली तरीके से लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो सभी लोग बताएं किसके बराबर होता है, कहोगे कॉसेक स्क्वायर एक बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है कॉसेक स्क्वायर एक बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो भी हमारा फार्मूला है, फार्मूला क्या है, जो भी हमारा फार्मूला है वो होता है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर होता है। और अगर हम बात कर लेते हैं कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक बराबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, वहां इनके स्थान कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, और जहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर है इसके स्थान रखेंगे सेक ए। तो ऊपर क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या, सेक ए, इसको लिख सकते हैं क्या, सेक ए, लिख सकते हैं, ले सकते हैं। और नीचे क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, कहोगे कॉसेक ए, तो ये हो जाएगा किसके, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो ये कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होगा, कॉसेक ए स्क्वायर एक बराबर होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, तो कहोगे 1 अपान ये कॉस एक उल्टा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिएगा, तो इसको हम सही से स्क्वायर लिख लेते हैं। तो 1 अपान सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा उल्टा होता है, 1 अपान कॉस स्क्वायर एक उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान सबके बटे में, फिर नीचे क्या लिखा है, नीचे देख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, कहोगे 1 अपान साइन स्क्वायर एक उल्टा होता है नहीं होता है, कहोगे हाँ ये इसका उल्टा होता है। अब हम क्या करते हैं, हमने ही कल ही रूल बताया था, ये जो सबसे ऊपर है इसको हम सबसे नीचे गुणा कर देंगे, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे बस, तो इसका गुणा सबसे ऊपर कर दो, तो साइन स्क्वायर ए इसका गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे
साइन स्क्वायर ए ही आ जाएगा, आगे नहीं आएगा। अब इसका गुना कॉस स्क्वायर ए का गुना किसमें करोगे 1 में, तो क्या आएगा, तो कॉस स्क्वायर ए ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। अगला ही अभी बताए थे, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये होता है किसके बराबर, ये होता है tan स्क्वायर ए के बराबर। होता नहीं होता है, कहोगे हाँ, जो कि हमारा क्या निकल के आया है, जो कि हमारा निकल के आया है लेफ्ट हैंड आर एच एस, क्या निकल के आया है आर एच एस, ये हमारा तो प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि हमको और क्या प्रूफ करना है, और हमको ये प्रूफ करना है कि ना 1 माइनस कितना है, 1 माइनस tan ए अपान कितना है 1 माइनस कॉट ए, और सबके ऊपर क्या लगा होल स्क्वायर। हमको सिद्ध अब किसके बराबर लाना है, अब इसके बराबर लाना है, तो tan स्क्वायर ए, अब ये इसके बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड अब हमको राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे, तो देखते हैं। अब यहाँ के ऊपर क्या लिखा है 1 माइनस tan ए, लिखा नहीं लिखा है, कहोगे हाँ अच्छी बात है लिखा है ऊपर। नीचे क्या 1 माइनस क्या है 1 माइनस ये क्या है कॉट ए, तो कॉट एक उल्टा क्या होता है, सभी लोग बताएंगे कि कॉट एक उल्टा क्या होता है, तो कॉट एक उल्टा होता है 1 अपान tan ए, किसका होता है 1 अपान tan ए का उल्टा होता है, ये क्या सबके ऊपर लगा है होल स्क्वायर। अगर नहीं याद है ये फॉर्मूले तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डाला हुआ है, आप वहां पे समझ सकते हैं कि tan एक उल्टा क्या होता है, कॉट एक उल्टा क्या होता है, वहां सारी बातें पता चल जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं, ऊपर कितना लिखा 1 माइनस tan ए और सबके बटे में, अब इसका गुणाम इसमें कर देंगे, ये जो tan ए है ना इसका गुणाम इसमें कर देंगे 1 में, तो 1 में कोई गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो tan ए 1 जा कितना हो जाएगा tan ए हो जाएगा, और बीच में क्या ऊपर 1 है, और सबके बटे में क्या होगा, सभी लोग बटे बोलेंगे कि सबके बटे में क्या होगा tan ए हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इजिली ऊपर क्या और सबके ऊपर क्या लगा होल स्क्वायर, अब इजिली तरीके से देखो 1 माइनस tan ए लिखा है, और देखोगे यहाँ पे भी क्या है, अगर इसमें हम कर देते हैं माइनस से क्या कर देते हैं, अगर इसमें माइनस से भाग दे देते हैं, अगर इसमें माइनस से क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं, तो माइनस से भाग दे दो तो ये माइनस में हो जाएगा। अब माइनस भाग करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहोगे 1 माइनस tan ए, चलिए माइनस से भाग दे रहे हैं, माइनस इसलिए इसमें गुणा कर रहे हैं, चलिए देखो यहाँ पे tan के आगे क्या लगा है माइनस, तुमको tan के आगे माइनस चाहिए, और 1 के आगे क्या लगा है प्लस, तो देखो यहाँ पे हमको 1 के आगे प्लस चाहिए, और यहाँ देखो 1 के आगे माइनस है। अगर इसमें माइनस से गुणा कर दे, अगर हम माइनस से गुणा कर दे ऊपर नीचे तो माइनस माइनस कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें माइनस से गुणा कर देते हैं, और यहाँ प्लस बड़े माइनस क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा tan ए, और माइनस बड़े माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, और बटे में क्या हो जाएगा माइनस के tan ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम 1 को आगे लिख सकते हैं, और 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस tan ए, लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan ए हो जाएगा, और सबके ऊपर क्या लगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये पार्ट क्या हो जाएगा कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो ऊपर क्या लिखा, ऊपर ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा माइनस tan ए बचेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा कट ही जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 1 माइनस tan ए, ऊपर क्या लगा इसका होल स्क्वायर बराबर। अब ये देखो माइनस में माइनस का tan थीटा है, माइनस का tan ए है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये जो है ना इसको हम ऊपर लेके जाएंगे किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा tan ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर नीचे है ए में है, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है वो प्लस में हो जाता है नहीं हो जाता है, उसी तरह यहाँ पे है। तो जब भी इसको हम गुणा करेंगे तो इसका गुणा हम इसका 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और ये हमको क्या करना था, ये हमको प्रूव करना था। तो ये भी सवाल बहुत ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा वो कैसा भी है।